मजा और एक्स्ट्रा उम्मीद के साथ मैं हूँ फिजा अली। आज के एपिसोड में है मैशअप सॉन्ग। बिल्लो ऑनलाइन, मेरी रेड वाली लिपस्टिक जी, ओए टप्पी टप्पी आए, रहमान मलिक ने कराची में खत्म की टारगेट किलिंग। नहीं, कराची जाना छोड़कर नहीं, और तरीके से खत्म की। गिनीज बुक ऑफ मैरिज रिकॉर्ड्स। वीना मलिक के बाद साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने भी निगरान वजीर आजम बनने का इरादा जाहिर कर दिया। दोनों ऐसे निगरान वजीर आजम होंगे जिनकी खुद निगरानी करना पड़ेगी। वीना मलिक ने कहा है इसे 12 साल की उम्र से लेकर अब तक 75,000 शादियों की ऑफर्स हुई। उसने ये गिनती कैसे की? आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं बड़ा होकर फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ बनूंगा। क्या? मोहम्मद आसिफ? मुफ्ती साहब, इसने मुझे शादी की ऑफर की है। शादी की ऑफर की है? शादी की ऑफर नंबर 13,319। वीना जी को शादी की पेशकश करने वाले हर तबके के लोग हैं, जैसे शूट के लिए शादी का जोड़ा लेने आई हूँ। मुझे मेरे साइज का शादी का जोड़ा दिखाए। आप शादी करेंगी? मुफ्ती साहब, इसने मुझे शादी की पेशकश की है। परेशान क्यों हो रहे हैं? मैंने कौन सी कबूल करनी है? 21,500। वीना को शादी की पेशकश करने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे मुझे बताना, ये 2004 में अक्षय कुमार और सलमान खान की कौन सी फिल्म आई थी? मुझसे शादी करोगी? क्या? मुफ्ती साहब, इसने मुझे शादी की पेशकश की है। जी मैं तो चुप करके स्माइल दो। 75,000। और ग्रेट, आप 75,001 तक पहुंच गई हैं। 10,000 ऑफर तो आपको अकेले में एक मेंटल हॉस्पिटल की विजिट के दौरान ही हो गई थी। शहबाज शरीफ ने कहा है पिछले 5 सालों में पुलिस की तनख्वाहें डबल की हैं। खादिम आला साहब उनकी कारकर्दगी भी डबल करते तो बात थी। पुलिस वालों के जो काम हैं उन्हें देखकर तो लगता है उन्हें अलग से तनख्वाह देने की जरूरत ही क्या थी। बी एड देखे। कुछ और ट्राई करें? नहीं, मुझे गाने के अलावा कुछ नहीं आता। एक सुर ऊंचा कर लेते हैं। सुर से पहले रेड लिपस्टिक चाहिए। करा लो ऊंचा सुर। लिपस्टिक, माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। मुशर्रफ साहब ने एक बार फिर पाकिस्तान वापसी का ऐलान कर दिया है। परेशान ना हो, इस बार फिर उन्होंने शाम के बाद ही ऐलान किया है, इसलिए ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं। बिल्लो ने उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की है, देखे बिल्लो ऑनलाइन में। नाजरीन, बिल्लो ऑनलाइन के साथ मैं हाजिर हूँ।
हमारे आज के मेहमान हैं साबिक सदर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ साहब, कैसे हैं आप? हंस रहे? इसका मतलब बिल्कुल ठीक ठाक है आप। हैं? आप तो फिर सीरियस हो गए। मुशर्रफ साहब, आपने कहा है कि आप निगरान हुकूमत बनने के 1 हफ्ते बाद आएंगे। मैं ये कई जगह कहता रहा हूँ। तो क्या आप नहीं आ रहे? ये सरासर गलत बातें हैं। मतलब कि आप आ रहे हैं? बिल्कुल गलत, एब्सोल्यूट झूठ, एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आप नहीं आ रहे? पूरी दुनिया जानती है ये गलत है। आप मेरा दिमाग घुमा रहे हैं। हाँ, अच्छा, देखिए मुशर्रफ साहब, मैं लास्ट मर्तबा पूछ रही हूँ, आप पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं? सोच कर बताएं एक मर्तबा। नहीं, जवाब तो हाजिर है जी, सोचना क्या है। तो दे जवाब। अच्छा, मुझे तो लगता है आपको खुद भी नहीं पता कि आपको आना भी है या नहीं। सही, एक लिहाज से आप सही कह रहे हैं। अच्छा ये बताएं, वतन वापस आने पर आपको मियाँ साहब रायवेंड आने की दावत दें तो जाएंगे? किन चक्करों में आप फंसा रहे हैं मुझे? अच्छा ये बताएं, लंदन से कभी चौधरी शुजात से फोन पर बात हुई? हमेशा होती है। फोन पे वो कहते क्या है? मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ, ठीक है, बांध छोड़ दो। आपके बार बार पाकिस्तान आने की तारीखें देने पर लंदन के डॉक्टरों ने क्या नतीजा निकाला? उन्होंने क्या कहा है? अगर ये बाज नहीं आते हैं तो हमें एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप बगैर ऑपरेशन के ठीक नहीं हो सकते क्या? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मुशर्रफ साहब, आपके मुताबिक आप एक मकबूल तरीन सियासतदान हैं, ये आपको कहाँ से पता चला? मैंने कहीं पढ़ा था। सुना है बरतानिया में आपके रोजाना सुबह गुलकारी का रियाज करने से बरतानिया के 2,75,000 लोग बहरे हो गए। क्या ये सच है? लेकिन आप इनकी तादाद बहुत कम बता रहे हैं। आप वहाँ कैसे रियाज करते थे? लगता है अब गाना बंद कर दिया। जी मुशर्रफ साहब, कहीं इनके रियाज से मेरे कान भी तो। ओह नो! माइक्रोसॉफ्ट ने बोलने वाले जूते इजाद कर लिए हैं। ये सियासतदानों के खिलाफ साजिश नहीं, अब ये जूते खामोशी से नहीं लगेंगे, तकरीर करते हुए लगेंगे। सियासी हेयर कटिंग सैलून में चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कटिंग करवानी है जी। जी जरूर जनाब। कैसी कटिंग कराएंगे? इधर देखकर बताएं कौन सा स्टाइल बनवाना है। ये जरदारी साहब जैसी कटिंग कर दें। हैं? वो डायरेक्टर सदर बनने आए हो? किस किस फॉरेन बैंक में अकाउंट है? अकाउंट तो नहीं है। तो फिर कोई और स्टाइल बनवाओ। तो फिर रहमान मलिक स्टाइल बना दो। हाँ ठीक है। हाँ? नहीं, ये क्या कर रहे हो? खुद ही तो आपने कहा रहमान मलिक स्टाइल बना दो। रहने दो। तुम ऐसे करो, राजा पीएम स्टाइल बना दो। छोटे जनरेटर चला जरा। और रहने दो। चलो मैं तुम्हें राणा सनाउल्लाह स्टाइल दे देता हूं। ठीक है जी। और ये तो गुलूकार फाखर स्टाइल बन गया। मैंने कटिंग नहीं करवानी। ओ भाई नाराज ना हो, आग जरा ज्यादा लग गई और गुलूकार फाखर स्टाइल बन गया। चलो मैं तुम्हें कायम अली शाह कट देता हूं, मेरी तरफ से गिफ्ट। मुझे सूट करेगी। कायम अली शाह को सूट नहीं करती तो आपको क्या करेगी? मैं बनाता हूं। ये क्या किया? इसका भी हाल है मेरे पास। चौधरी निसार अली खान हेयर स्टाइल बना दूं? और नहीं करवानी तुमसे मुझे कटिंग। और बात सुनो, और चौधरी निसार हेयर स्टाइल बहुत सूट करेगा तुम्हें। हमारे सियासतदान बड़े टैलेंटेड हैं। इमरान खान में ये खास टैलेंट है, वो बगैर पानी के सुनामी ला सकते हैं।
शहबाज शरीफ में ये टैलेंट है जो 5 साल तक उंगली हिला सकते हैं। नवीद कमर में ये टैलेंट है, वो जहां चाहिए सो सकते हैं। हमारे सियासतदान कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड नहीं हो गए? अगला सेगमेंट है सोचना भी ना। मुझे ऑफिस के लिए व्हाइट शर्ट चाहिए जी। आप भी किधर व्हाइट के चक्रों में पड़ गए हैं जी। ओ बशीर, ओपन आ जरा। जी वो मुझे सफेद शर्ट चाहिए, ऑफिस के लिए चाहिए। एकदम फिट लग रही है, ना पान का दाग नजर आएगा ना रोज धोने का झंझट। महीने बाद भी धुलवाओ तो आई डोंट माइंड। वो पैंट पकड़ाना जरा। मुझे पैंट नहीं खरीदना जी। अरे आप ही के साइज की है। बशीर पहनाओ जरा। ये क्या हो रहा है भाई साहब? भाई कमाल एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल है, जो पहन लेता है सीधा एक्सपोर्ट हो जाता है। देखिए जरा। कमाल लग रहे हो सर जी। क्या पहना दिया मुझे? कपड़े आप दुकानदार की पसंद के लेते हैं, नहीं ना? तो वोट फिर क्यों किसी वडेरे या जागीरदार के कहने पर डालते हो? जरा हौसला करें और वो करें जो आपकी मर्जी है। सोचे बगैर कुछ करने का सोचना भी ना। अमेरिकी साइंसदानों ने रिसर्च के बाद दावा किया है कि इंसान दिन ब दिन अहमक होता जा रहा है। अहमक ना होता तो ऐसी रिसर्च करता? एक्स्ट्रा तेज में क्या है तेज और क्या है एक्स्ट्रा? खबरें झटपट देने वाले नटखट। खबरें वही, अंदाज नया, नए कपड़े दिखाने का है स्टाइल नया। दुनिया है तेज, हम हैं एक्स्ट्रा तेज। ये क्या है? आप बार बार सेट से उतर जाती हैं, इसीलिए रस्सी बांधी है। सारी मेरी तेजियां स्लो कर दी। परवेज इलाही मियां बरादरान से अपनी दूरी की वजह बताने के लिए लाए दूर की कौड़ी। इनको किसान पसंद नहीं है, वैसे भी मैले कपड़े के नेड़े नहीं जाते जिन्हें मैले कपड़े पाए हों। खादिम आला ने नारे लगाने का किया रिकॉर्ड टाइम, मगर कैसे? पाकिस्तान, आवाज दे पाकिस्तान। मुझे आवाज नहीं आई पाकिस्तान, मुझे आवाज नहीं आई पाकिस्तान। वैसे खादिम आला को आवाज क्यों नहीं आ रही थी? आवाज दे पाकिस्तान, मुझे आवाज नहीं आई पाकिस्तान। देखा, इसी वजह से हमारे हुक्मरानों को जल्दी सुनाई नहीं देता। राजा परवेज अशरफ कर रहे हैं किस यूनिवर्सिटी की पब्लिसिटी? इसमें दुनिया के माया नाज प्रोफेसर और लेक्चरर्स जो हैं वो लेक्चर देते हैं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे तालीम याफ्ता होंगे। जिस कौम का कल उसके आज से बेहतर होने की तवक्को है वो दुनिया में मुमताज हो जाती है। तो इस तालीमी तरक्की से, इस यूनिवर्सिटी से मैं समझता हूं कि हमारा कल जो है वो हमारे आज से बेहतर होगा, हमसे बेहतर हमारी औलाद होगी। खान साहब ने बजा दिए सबके बाजे। खबरें हैं तेज मगर हम हैं एक्स्ट्रा तेज। इन्हीं एक्स्ट्रा तेजियों की वजह से मैं थक गई हूँ, इसीलिए बाकी खबरें अगली दफा। आप अजीबोगरीब बातें कर रहे हो और लोग उन पर ना हंस रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको सियासतदान समझ रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन पार्टी इलेक्शन करवाने के सही तरीके बता रहे हैं। कैमरा जरा नेड़े करना है, इतनी दूर से आवाज कैसे जाएगी? ठीक है। वैसे तो असली और जमहूरी पार्टी के लिए इस पर मेरी और निक्के वज़ीर-ए-आज़म की तस्वीर काफ़ी है, पर कुछ पार्टियों को खुद को जमहूरी ज़ाहिर करने के लिए इलेक्शन करवाना पड़ रहे हैं और हर पार्टी का इलेक्शन करवाने का अपना तरीका है। नवाज शरीफ ने यूँ इलेक्शन करवाया है। पाजी वोट पड़ गए सब,
करें अहदेदारान का ऐलान। लो जी, इलेक्शन कमीशन ने पार्टी इलेक्शन करवाने का कहा था, हमने करवा दी। पाजी काउंटिंग करके अहदेदारान का ऐलान भी कर दे। मैं अहदेदारान का ऐलान कर देता हूं, तू वोटों की काउंटिंग बाद में कर लेना। हमारे सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए हैं जफर इकबाल झगड़ा। नायब सदर इतने होने चाहिए कि लगे हमारी पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है। 6 नायब सदर कर लो। ये थे नून लीग के इलेक्शन। अल्ताफ भाई तो सही जमहूरी तरीका इख्तियार करते हैं। जमीनी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए हमारे पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं। कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हैं मुल्क के वसी तर मफाद में पोलिंग लंदन में जारी है। पोलिंग मुकम्मल हो गई। अब काउंटिंग के बाद ओहदेदारान का ऐलान किया जाएगा। फारूक सत्तार डिप्टी कन्वीनियर। बाद नई पार्टियां तो इतनी नहीं है कि इन्हें ये तक नहीं पता कि पार्टी इलेक्शन करवाते कैसे हैं, जैसे तरीके साहब। इमरान खान साहब, ये क्या हो रहा है? ये सुनामी पार्टी इलेक्शन है। इसमें तो कारकुन आपस में लड़ रहे हैं। देखें जी, ये पार्टी इलेक्शन आम इलेक्शन की तैयारी है। ये हमारे कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। लो, इसने भी आम इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। ऐसी वैसी कोई गल नहीं। लड़ाई मार कुटाई कराने और कारकुनों को लड़ाने की जरूरत नहीं। पार्टी इलेक्शन जदीद तरीकों से भी हो सकते हैं। नंबर 1 तरीका ये है जो हमने इस्तेमाल किया है। रोटी छोटी खा लीजिए थे। सुनो, काफ लीग पंजाब के सदर के एक उम्मीदवार हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी परवेज इलाही साहब। और अगर आप लोगों में से कोई इनके मुकाबले में उम्मीदवार बनना चाहता है तो वो अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। यहाँ तो कोई कुर्सी ही नहीं है। कुर्सी का इतना ही शौक था तो घर से लेके आना थी। आप लोगों ने कुर्सी पर ना बैठकर चौधरी परवेज इलाही को भरपूर तरीके से कामयाब किया है। इस पर चौधरी परवेज इलाही को काफ लीग पंजाब का सदर बनने पे मुबारक। ऐसी कोई बात नहीं, अगर वहाँ पर कुर्सियाँ हों तो भी इलेक्शन बिला मुकाबला हो सकता है। पार्टी इलेक्शन का तरीकाकार ये है, जो चौधरी परवेज इलाही के मुकाबले में काफ लीग का सदर नहीं बनना चाहता वो बोलकर हमें बताए, और जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो बगैर बोले हमें बताए। जी, मैं नहीं लड़ना चाहता इलेक्शन। शुक्रिया, मतलब ठीक है। है जी, मुझे समझ नहीं आई। मैंने पार्टी इलेक्शन लड़ना है। लेकिन आप तो बोलकर बता रहे हैं। मैंने कहा था बगैर बोले बताना है। आपने पार्टी रूल तोड़ा है, इसलिए हम चौधरी परवेज इलाही को बिला मुकाबला पंजाब का सदर मुंतखब करते हैं। और मुड़ियो रोटी खोल दो हैं, रोटी खोल गई है तुसी थे कर रहे हो। अला मेरिया गल्लां सुन रहे हो। सुना है परवेज मुशर्रफ ने पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए महफिल मौसीकी रखी है। हर अहदे का उम्मीदवार एक एक गाना सुनाएगा और पार्टी मेंबर वोट करेंगे। जिसका गाना अच्छा होगा उसको ओहदा मिलेगा। और सुना है जो जनरल सेक्रेटरी की सीट जीतेगा उसे पार्टी की 2 नायब सदारतें साथ मुफ्त मिलेंगी। चलो काफ़ी हो गई है, मैं भी रोटी छोटी खा लूँगा। मेहरबानी।